बौद्ध जीवन मार्ग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ रंजीता प्रज्ञा। नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। दोस्तों आज हम क्या बौद्धों ने जाति सूचक सरनेम रखना चाहिए इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को YouTube पर जाकर देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए विषय की शुरुआत करते हैं। जो नाम हम बोलते हैं, नाम के रूप में जिस शब्द रूपी ध्वनि का उच्चारण हम करते हैं, वह उस नाम के व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नाम के साथ रूप जुड़ा होता है। इसका एक वैज्ञानिक आधार है। अतः नाम के साथ उपनाम सरनेम का चुनाव बड़ा ही अहम होता है। आज जब हम नाम को सोच समझकर रखते हैं, तब सरनेम उपनाम जो कि नाम के साथ ही जुड़ता है की भी सार्थकता होती है। नाम के साथ सरनेम उपनाम से ही व्यक्ति की प्रथम पहचान होती है। पहले बौद्धों के नाम व उपनाम सरनेम पुरानी जातियों से ही संबंधित होने के कारण काम्बले, राउत, टेम्बरे आदि को महार, कुशवाहा, बरैया, अहिरवार आदि को चमार तथा वाल्मीकि, दास, लाहौरी, बाली आदि को भंगी समझा जाता था और समझा जाता है। इसी प्रकार अन्य जाति सूचक नाम और उपनामों के कारण हमें हमारी पुरानी जाति या उसके अनुसार हमें हमारे पुराने धर्म से संबंधित जाना जाता है। तथागत ने अपने शिष्यों को प्रवचित करते समय नामकरण की परंपरा डाली थी। उस समय उनके सम्मानजनक नाम रखे जाते थे। इसके विरोध स्वरूप या यूं कहे कि इस क्रांति की प्रतिक्रांति स्वरूप मनुस्मृति का निर्माण कर उसमें 16 संस्कार बनाए गए, जिसमें नामकरण संस्कार के लिए एक कायदा बनाया गया। हिंदू धर्म में सिखाया गया है कि नामकरण संस्कार करते समय मनुस्मृति में वर्णित आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक शब्द से युक्त, क्षत्रिय का बल सूचक शब्द से युक्त, वैश्य का धनवाचक शब्द से युक्त और शूद्र का निंदित शब्द से युक्त नामकरण करना चाहिए। और सरनेम के लिए लिखा है ब्राह्मण का उपनाम शर्मा शब्द से युक्त, क्षत्रिय का रक्षा सिंह शब्द से युक्त, वैश्य का पुष्टि शब्द से युक्त और शूद्र का दास शब्द से युक्त उपाधि करना चाहिए। विष्णु पुराण में भी शूद्रों के नाम घृणित यथा दीनदास ही रखने की आज्ञा दी गई है। इस प्रकार आज हम बौद्ध होने पर भी हिंदू शूद्रों के नाम व उपनाम को ढो रहे हैं। आज हमने अपने नाम तो नए नए रखने शुरू कर दिए हैं, परंतु सरनेम नहीं बदले हैं। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में ऐसे कई उदाहरण हमें मिल जाते हैं, लेकिन संपूर्ण भारत के संदर्भ में या विशेष रूप से महाराष्ट्र के संदर्भ में देखें तो यह संख्या न के बराबर है। आज भी अधिकांश बौद्धों के सरनेम घृणात्मक तो कुछ के हास्यास्पद दिखाई देते हैं, जैसे आगलावे, वाघ मारे, उंदीर मारे, कुत्तर मारे, पित्तर मारे, नार नवरे, माकोड़े, भैंसारे, कान फोड़े, मेंढे इत्यादि। उपरोक्त प्रकार के सरनेम बौद्धों को उनके पूर्वजों ने नहीं दिए हैं, बल्कि ब्राह्मणों के द्वारा जब हम हिंदू थे तब तिरस्कार स्वरूप
घृणा रूप में दिए गए सरनेम है, जो कि वर्ण और जाति सूचक है, जिसे आज भी अधिकांश बौद्ध ढो रहे हैं। हम जानते हैं कि बुद्ध के धम्म में नाम से अधिक आचरण पर महत्व दिया गया है। इसलिए बौद्धों ने आचरण में बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। लेकिन जहाँ नाम व सरनेम की बात है, तो यह हमसे हमारे जीवन भर व जीवन के बाद भी जुड़ा रहता है, जो कि किसी न किसी रूप में हमारे व्यक्तित्व पर भी असर डालता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में नाम, सरनेम का भी महत्व हम कई बार पाते हैं। अतः व्यक्ति ने नाम के साथ साथ सरनेम भी सार्थक रखना चाहिए। यदि किसी सज्जन व्यक्ति का सरनेम गंदा हो, जैसे कि भैंसारे, उंदीर मारे, तब उस व्यक्ति को भी वह सरनेम सुनने में अच्छा नहीं लगता। ऐसे में व्यक्ति अपमानित भी महसूस करता है और साथ ही कभी कभी ऐसे सरनेम को बोलने में, उच्चारण करने में गंदा भी महसूस होता है। तब मेरा सोचना है कि ऐसे सरनेम जिनको बोलने व सुनने में गंदा महसूस हो, जो सरनेम घृणात्मक, अर्थहीन, हास्यास्पद या गंदे अर्थ लिए हुए हो, ऐसे सरनेम को तो कम से कम लोगों ने बदलकर बौद्ध संस्कृति के अनुसार सरनेम करना चाहिए। ऐसे सरनेम को जीवन भर और पीढ़ी दर पीढ़ी ढोने में कोई औचित्य नहीं है। बौद्ध संस्कृति संपूर्ण विश्व में हर दृष्टि से सबसे समृद्ध संस्कृति है। अतः हमें नाम व सरनेम को रखने में बौद्ध संस्कृति अनुसार ही नाम व उपनाम रखना चाहिए, न कि मनुस्मृति पर आधारित ब्राह्मणों की सड़ी गली विषमतावादी जाति व्यवस्था के अनुसार। बाबा साहब कहते हैं कि नाम परिवर्तन के पीछे का कारण बड़ा ही सरल है। अपरिचित आदमी को अछूत कौन और स्वर्ण कौन यह बताया नहीं जाता। इसीलिए जब तक जाति का बोध नहीं हो जाता है, तब तक सछूत हिंदुओं के दिल में किसी भी प्रकार की दूषित भावना उत्पन्न नहीं होती। यात्रा में अपरिचित सछूत और अछूत भाईचारे से व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। वे एक दूसरे का हुक्का बीड़ी पीते हैं, फल वगैरह लेते हैं, परंतु यदि उसे उस आदमी की जाति एक बार मालूम हो जाए तो, और वह अछूत है यह मालूम हो जाए तो, उसके मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है। उसे गुस्सा आ जाता है और इस आदमी ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए उसे क्रोध आता है और यात्रा के दौरान हुई दोस्ती गाली गलौज और मारपीट में बदल जाती है, जिसे हम आज भी कई जगहों पर देखते हैं। फिर बाबा साहेब कहते हैं कि यह अनुभव अनेक लोगों ने किया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा अक्सर क्यों हो जाता है, यह आप सभी जानते हैं। आप लोगों को जो जाति सूचक नाम मिला है, उस नाम को इतनी गंध लगी है कि उसका उच्चारण करने से ही स्वर्ण लोगों का जी मिचलाने लगता है, और इसीलिए आप स्वयं को महार नहीं बताकर, चोखा मेला बताकर स्वर्णों को बहकाने का प्रयास करते हो, परंतु इससे भी वे लोग बहकावे में नहीं आते। इसका भी आपको अनुभव है।
आपको नामांतर की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? यह आपके इस प्रकार के वर्तन से ही आपने सिद्ध कर दिया है। बाबा साहेब फिर कहते हैं कि मुझे आपसे यही पूछना है कि नाम परिवर्तन करना यदि आवश्यक महसूस होता है तो फिर आपको धर्म परिवर्तन से क्या हर्ज होना चाहिए? धर्म परिवर्तन भी एक तरह से नाम परिवर्तन है। धर्म परिवर्तन के द्वारा होने वाला नाम परिवर्तन आपको अधिक फायदेमंद होगा। मुसलमान कहलाना, ईसाई कहलाना, बौद्ध कहलाना, सिख कहलाना यह धर्म परिवर्तन है ही, परंतु नाम परिवर्तन भी है। वह सही नाम परिवर्तन है। इस नाम परिवर्तन में कोई दुर्गंध नहीं है। यह नाम परिवर्तन आमूलचूल परिवर्तन है। बाबा साहेब कहते हैं कि एक बार धर्म परिवर्तन करके आपको हमेशा हमेशा के लिए नाम परिवर्तन क्यों नहीं कर लेना चाहिए? यह मेरा आपसे प्रश्न है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जिन पूर्वजों ने हिंदू धर्म को त्याग कर बुद्ध धर्म लिया है, उन्होंने अपना धर्म तो बदल लिया, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए सरनेम को कुछ लोगों ने छोड़ा है और बुद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध संस्कृति के सरनेम लगाए हैं, और कुछ लोगों ने पुराने ब्राह्मणों के दिए सरनेम नहीं छोड़े हैं। बाबा साहेब की धम्म क्रांति के बाद हम देखते हैं कि बौद्धों द्वारा हिंदू उपनाम सरनेम बदलने की यह प्रक्रिया भारत में कई राज्यों में शुरू हो गई है। टोटलिटी में ना ही सही, आंशिक रूप में ही सही, आज इस ओर लोग ध्यान दे रहे हैं और आने वाले समय में बौद्धों की पहचान आचरण के साथ साथ नाम से भी भारत में अलग से हो, विश्व पटल पर हो, इस और समस्त बौद्ध बांधव ध्यान देंगे। साथ ही इस विषय का एक अहम पहलू यह भी है कि भारत में उपनाम को कास्ट, जाति भी कहा जाता है, इसलिए लास्ट नेम या सरनेम को कुछ लोग कास्ट नेम भी कहते हैं। अतः भारत में सरनेम आदमी की जात, जाति आइडेंटिफाई करने का माध्यम है, जबकि बुद्ध के धम्म में सभी आदमी एक बराबर होते हैं। यहाँ जाति के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जाति विषमता पर आधारित होती है, जबकि बुद्ध का धम्म समतावादी मूल्यों पर आधारित होता है। अतः बौद्धों की कोई जाति नहीं होती, इसलिए बौद्धों को अपने नाम के आगे किसी तरह का उपनाम, सरनेम लगाने की जरूरत नहीं। ऐसे में प्रश्न उत्पन्न होता है कि बिना सरनेम के किसी व्यक्ति विशेष की पहचान करने के लिए ऐसे में हम क्या करें? इस ओर हमें ध्यान देना होगा। जाति विहीन समाज की निर्मित के लिए व्यक्ति का सरनेम होना उचित नहीं है, क्योंकि सरनेम जाति का पोषक है और जाति से विषमता निर्माण होती है। दोस्तों, आज मैंने आप सभी के समक्ष इस विषय पर क्या बौद्धों ने जाति सूचक सरनेम रखना चाहिए पर दो तरह की बातें रखी है, जिसमें कि पहला है ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए सरनेम, उपनाम, जो कि व्यक्ति के जाति के अनुसार
गंदगी युक्त, घृणात्मक, हास्यास्पद, अर्थहीन है, उसका हम बौद्धों ने ही नहीं, समस्त बहुजनों ने भी त्याग करना चाहिए। बौद्धों को बौद्ध संस्कृति के अनुसार अपने नाम व उपनाम, सरनेम रखना चाहिए। और जिसमें दूसरी बात है कि भारत में उपनाम, सरनेम को कास्ट, जाति भी कहा जाता है। जाति विहीन समतावादी समाज की निर्मित के लिए व्यक्ति का सरनेम होना उचित नहीं, क्योंकि सरनेम जाति का पोषक है और जाति से विषमता निर्माण होती है। बुद्ध का धम्म समता पर आधारित होने के कारण बौद्धों की कोई जाति नहीं होती, इसलिए बौद्धों को अपने नाम के आगे किसी तरह का उपनाम, सरनेम लगाने की जरूरत नहीं। तब सरनेम लगाए बिना हम व्यक्ति की आइडेंटिटी कैसे करें? दोस्तों, इन दोनों पहलुओं पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं, जिससे हम सभी इस दिशा में एकमत होकर सही निर्णय पर पहुंच सकें। इसी के साथ विदा लेती हूँ दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नए सार्थक विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो बुद्धाय। सप्रेम जय भीम। धन्यवाद।